हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर से मैं नितेश राठी सर एनआर सर स्टार्ट कर रहे हैं एक नए टॉपिक के साथ में। पिछली बार मैंने लिया था फिजिकल का टॉपिक, जिसके अंदर कई सालों की डिमांड थी फिजिकल के ऊपर डिस्कस कीजिए हल्का सा। दिस टाइम मैं ऑर्गेनिक लेके आया हूँ कि सारे चैप्टर ले रहा हूँ एक एक करके, जस्ट चेक करने की कोशिश कर रहा हूँ कि रियल में किसमें सबसे ज्यादा दिक्कत आपको आती है। तो फिजिकल का एक टॉपिक ले चुका हूँ, अभी मैं ले रहा हूँ ऑर्गेनिक का एक टॉपिक। एकदम सबसे ज्यादा बेसिक टॉपिक है इसका, मतलब मेरे हिसाब से इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक कुछ होता ही नहीं है ऑर्गेनिक के नाम पे। सबसे ताकतवर टॉपिक है रेजोनेंस, ठीक है ना। इसके बेसिस पे दुनिया भर के क्वेश्चन बनते हैं। लगभग ऑर्गेनिक में नीट की अगर बात करें तो 45 में से 15 के लगभग क्वेश्चन बनते हैं आपके ऑर्गेनिक के ऊपर, लगभग 15 क्वेश्चन। उनमें से मोटा मोटा 3 से 4 क्वेश्चन अकेला रेजोनेंस खा जाता है। ऐसा नहीं है कि रेजोनेंस पे ही प्रॉपर क्वेश्चन आते हैं, लेकिन जितने भी क्वेश्चंस हैं उन सब में रेजोनेंस इन्वॉल्व होता ही होता है। चाहे आप वो आपका एसिडिक कैरेक्टर का ऑर्डर सॉल्व करना हो, बेसिक कैरेक्टर सॉल्व करना हो, स्टेबिलिटी सॉल्व करना हो, मतलब कुछ भी सॉल्व करना हो, या रिएक्शंस देखनी हो, या फिर रिएक्शंस में प्रोडक्ट बनते हैं वो कौन से ज्यादा स्टेबल होंगे, लेस स्टेबल होंगे, ये सारे पे रेजोनेंस के बिना काम चलता ही नहीं है। रेजोनेंस आना बहुत जरूरी है। अगेन एक बेसिक टॉपिक रेजोनेंस, ओके। तो रेजोनेंस बहुत जरूरी है, ओके। तो इसको थोड़ा समझिए कि रेजोनेंस होता क्या है। तो मैं कुछ स्लाइड्स के थ्रू समझा रहा हूं, थोड़ा सा अपने को आराम से एक आइडिया लगेगा रेजोनेंस क्या है, ओके। तो देखिए, जैसे मेरे एक सिंपल सा आपसे क्वेश्चन है, ओके। मैं चेक करने की कोशिश कर रहा हूं, तो मैं क्वेश्चन के थ्रू आपको स्टार्ट कर रहा हूं कि रियल में आपको रेजोनेंस आता है कि नहीं आता है। वो आपको आइडिया लग जाएगा, देन स्लाइड के थ्रू अपन चेक करते रहेंगे, ओके। जैसे मेरा क्वेश्चन है सिंपल सा, बताओ किसमें रेजोनेंस है, इन विच रेजोनेंस प्रेजेंट, किसमें अनुनाद उपस्थित है। हिंदी इंग्लिश दोनों में मिक्सअप बता रहा हूं आपको, ठीक है। कोई हिंदी मीडियम का स्टूडेंट हो तो उसको अनकंफर्ट फील ना हो, ठीक है, उसके लिए मैंने थोड़ा हिंदी भी लिखा है। किसमें अनुनाद उपस्थित है, ठीक है ना। है और नहीं पहले ये चेक करो। जब आपको ये पता चल जाएगा कि रेजोनेंस है, तो फिर चेक करेंगे कि रेजोनेंस से रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाते कैसे हैं, वो भी चेक हो जाता, तो फिर अपन स्टेबिलिटी और ये सारे चेक कर सकते हैं। तो पहले ये चेक करो, एक बार मोटा मोटा मेरे को आइडिया दो, क्या आपको लगता है किसमें रेजोनेंस है किसमें नहीं है। आप चाहे तो वीडियो पॉज कीजिए, जो भी पढ़ने वाले बच्चे हैं पॉज करके आपको सोचना चाहिए कि किसमें रेजोनेंस है और किसमें नहीं है। जैसे फर्स्ट एग्जांपल एक एक करके स्टार्ट करते हैं, लगाइए थोड़ा दिमाग, इसमें रेजोनेंस यस और नो है या नहीं है, तो थोड़ा दिमाग लगाइए इसके अंदर। तो आपका जो भी आंसर है वीडियो पॉज कीजिए, आंसर देते रहिए एंड चलते रहिए, क्योंकि मुझे तो आंसर देना पड़ेगा, ठीक है, कंटिन्यू वीडियो है, दैट्स व्हाई, ओके। तो फिलहाल इसके अंदर रेजोनेंस यस बिल्कुल है। नंबर 2 आता है, बताइए सेकंड वाले में है कि नहीं है। आपका भी आंसर अगर मेरे से सिमिलर मैच कर रहा है तो वेरी गुड, और अगर मैच नहीं कर रहा है तो आपको काफी ज्यादा पूरा वीडियो देखना चाहिए कि आखिर ऐसा कैसे हो रहा है कि हमारी जो सोच है वो मैच नहीं कर रही है, ओके। सेकंड वाला है, जैसे बताइए इसमें रेजोनेंस है कि नहीं है। तो मेरी तरफ से आंसर है अगेन यस है। थर्ड नंबर वाला, फिर सोचिए आपको क्या लगता है, जैसा भी आपको लगता है बताइए। थर्ड वाले में मेरी तरफ से आंसर है नाउ, दिस टाइम अगेन यस, इसमें भी रेजोनेंस है। फोर्थ वाले में, जैसा जनरली आप लोग ऐसा पढ़ाते हैं लोग अक्सर कि प्लस सिंगल डबल हो रेजोनेंस है, माइनस सिंगल डबल हो रेजोनेंस है। तो माइनस सिंगल डबल यस, प्लस सिंगल डबल यस, इस तरह से चल रहा है। फिलहाल फिर से वही माइनस सिंगल डबल यस। अब बताइए है कि नहीं है फोर्थ नंबर। तो फिलहाल मेरी तरफ से आंसर है इसका है नो। तो मेरे हिसाब से आपको सरप्राइज होना चाहिए, कुछ बच्चे जरूर पक्का मुझे ऐसा लगता है सरप्राइज हुए होंगे कि ऐसा कैसे, जबकि प्लस सिंगल डबल होता है, ये कैसे नहीं हुआ। धीरे धीरे समझेंगे, तो एक एक करके आइडिया लेते जाते हैं। नंबर 5 बताइए पहले। तो अगेन फिर से वही प्लस सिंगल डबल यस, प्लस सिंगल डबल नो, एंड नाउ प्लस सिंगल डबल यस और नो। तो अगेन नई चीज, तो बताइए है या नहीं है, ओके। तो मेरी तरफ से फिलहाल इसका एक और आंसर है जो आपको शायद सरप्राइज कर सकता है, और फिलहाल आंसर है मेरी तरफ से नो, यस नहीं है, ये नो है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट वन इज 6 वन, बताइए इसमें रेजोनेंस है कि नहीं है। इसका मतलब नाइट्रोजन पे प्लस है, डबल बॉन्ड है, नो, ये ना है। अब ये क्या हो रहा है, मतलब हो सकता है आपके कुछ आंसर सही गए हों, बट अब गड़बड़ हो रही होगी, कोई बात नहीं, वीडियो में बने रहिए, सब पता चलेगा आपको। नंबर 6 बोलिए यस और नो अगेन। तो जिसको जो भी आंसर देना है, अगेन नाइट्रोजन पे प्लस है एंड डबल बॉन्ड नो हुआ है, सोचिए क्या हो सकता है उसका। तो उसमें रेजोनेंस यस और नो। तो फिलहाल मेरा आंसर है अगेन यस और यस, ठीक है, नो नहीं है, ये यस ही है। तो मतलब मेरे हिसाब से अच्छा खासा सरप्राइज मिल रहा होगा। तो आइए नंबर 7, और भी है बहुत एग्जाम्पल, इतने लिखे हैं मैंने एक आइडिया देने के लिए, एंड फाइनली आंसर इसका यस। तो ये कई सारे एग्जाम्पल्स हैं जिससे ये पता चलता है कि रेजोनेंस
अगर आपके ये 7 क्वेश्चन मैंने आपको दिया, अगर ये 7 के 7 क्वेश्चन अगर आपके सही है तो मेरे हिसाब से आगे वीडियो देखने की ज़्यादा आपको ज़रूरत है नहीं, वो स्किप कर सकते हो। बट अगर आपको रेजोनेंस की समझ बनानी है तो फिर बने रहिए, अगले कुछ मिनट के लिए मोटा मोटा समझ में आ जाएगा, बहुत छोटा सा टॉपिक है, ठीक है ना। तो चलिए कैसे होता है रेजोनेंस, तो उसकी कुछ ट्रिक्स बना रखी है, ये मेरी पर्सनल ट्रिक्स है जिससे इजीली रेजोनेंस सॉल्व हो जाता है। तो उस ट्रिक्स को देखिए, वो क्या है, वो ट्रिक होती है कुछ इस तरह की, लगभग 6-7 लोग होते हैं। अगर आपको कहीं पर माइनस दिख जाए, कहीं पर आपको लॉन पेयर दिख जाए, लॉन पेयर समझ में आते हैं, मैं उम्मीद करता हूं आपको आते होंगे, बट मान लेते हैं नहीं आते हैं, वो भी मैं सिखाऊंगा कैसे निकालते हैं, ठीक है। तो लेकिन अभी पता करिए, अगर कहीं माइनस है और लॉन पेयर, उसको क्या बोलते हैं हम लोग, भरा, ठीक है, ये कोई ट्रिक है, उसको बोलते हैं हम लोग भरा। इसके अलावा कहीं पर प्लस है, डॉट है या वैकेंट ऑर्बिटल है, उम्मीद करता हूं आपको प्लस समझ में आता होगा, डॉट समझ में आता होगा, वैकेंट समझ में नहीं आता होगा कि कैसे देखते हैं सर कि उसमें वैकेंट है। एग्जांपल दूंगा, मजा आएगा। तो लेकिन अगर मान लो ऐसा आपको दिखता है तो वो कैसा काम करेगा, सॉरी, तो दिस इज द, मैं एडिट कर देता हूं थोड़ा सा, ओके, दिस इज द खाली, ओके। तो ये है आपका लॉन पेयर या माइनस हो तो भरा, प्लस डॉट या वैकेंट हो तो उसको बोलते हैं खाली, और इसके अलावा डबल या ट्रिपल बॉन्ड है तो उसको खाली भी बोल सकते हैं, भरा भी बोल सकते हैं, दोनों चलते हैं। लेकिन इसमें एक दिक्कत है, इन दोनों में दिक्कत है, जैसे ये जो प्लस होता है ना, ये प्लस अगर जो है नाइट्रोजन या ऑक्सीजन पे आए तो उसको हम लोग खाली या भरा कुछ भी नहीं बोलते। तो सर कुछ तो बोलते होंगे, खाली मत बोलो, ओके, भरा तो बोलो, नहीं बोलते, ना खाली है ना भरा है। इसी तरह से कहीं पर भी आपको डबल ट्रिपल दिख जाए तो वो खाली और भरा कैसा भी काम कर सकता है, वो डिपेंड करता है सामने वाले पर। मतलब सामने वाला बोलता है खाली, हाँ, तो डबल बॉन्ड बोलता है मैं भरा, और सामने वाला बोलता है मैं भरा, तो डबल बॉन्ड बोलता है मैं खाली। मतलब डबल बॉन्ड एडजस्ट करता है, हाथों हाथ ही चेंज कर लेता है खुद को। लेकिन फिर एक दिक्कत इसमें भी कि डबल बॉन्ड अगर कम्स इन बिटवीन डिफरेंट इलेक्ट्रॉन नेगेटिव, अलग अलग एटम के बीच में, जैसे मान लो कार्बन और कार्बन के बीच में है, तो ये डिफरेंट थोड़ी है, ये तो सेम है, तो ये खाली भी हो सकता है, भरा भी हो सकता है। लेकिन मान लो ये डिफरेंट इलेक्ट्रॉन नेगेटिव के बीच में, जैसे कार्बन है, नाइट्रोजन है, इनके बीच में डबल बॉन्ड है, तो ये खाली भी, तो ये कैसा काम करेगा, खाली ही काम करेगा, अब ये भरे की तरह काम नहीं करेगा। डबल बॉन्ड अगर सेम इलेक्ट्रॉन नेगेटिव के बीच में, कार्बन कार्बन, ऑक्सीजन ऑक्सीजन, नाइट्रोजन नाइट्रोजन, इनके बीच में है, तो वो कैसा काम करेगा, वो खाली और भरा कैसा भी काम कर सकता है, ठीक है। ये खाली भी हो सकता है, भरा भी हो सकता है, लेकिन डिफरेंट इलेक्ट्रॉन नेगेटिव है तो वो कैसा काम करेगा, वो काम करेगा खाली। दैट्स इट। एक बार रिवाइज करते हैं, देन क्वेश्चन पे आते हैं। आइए, सबसे पहले आता है, अगर कहीं पर आपका माइनस है, लॉन पेयर है, तो वो भरे की तरह काम करेगा। अगर कहीं पे प्लस है, डॉट है, वैकेंट है, तो खाली होगा, मतलब इसमें कोई दिक्कत नहीं है, बट इनमें दिक्कत है। लेकिन अगर प्लस नाइट्रोजन ऑक्सीजन पे है तो वो खाली नहीं, भरा नहीं, तो क्या सर, कुछ भी नहीं। लेकिन अगर मान लो डबल बॉन्ड आया तो वो खाली और भरा कैसा भी काम करेगा, बट अगर डबल बॉन्ड किसके बिटवीन आ रहा है, सेम इलेक्ट्रॉन नेगेटिव, तो खाली भरा, बट डिफरेंट इलेक्ट्रॉन नेगेटिव तो खाली। ओके, पक्का। लॉन डबल, भरा, प्लस सिंगल वैकेंट, खाली, नाइट्रोजन ऑक्सीजन कुछ नहीं, डबल बॉन्ड खाली भरा, सेम इलेक्ट्रॉन नेगेटिव खाली भरा, बट अगर डिफरेंट इलेक्ट्रॉन नेगेटिव खाली। दैट्स इट। शुरू करें, आइए नेक्स्ट स्लाइड पे चलिए, देखो क्या क्या आता है। ओके, तो सिंपल सिंपल चीजें होती चली जा रही है इसके अंदर। ओके, तो लगाइए दिमाग इसमें। आओ, जैसे ओके, ठीक है, जैसे इसको देखिए पहले। आओ, इन विच रेजोनेंस प्रेजेंट, बताओ किस में रेजोनेंस होगा, किस में नहीं होगा, कैसे पता लगाओगे। तो अब आप थोड़ा सा सोचिए, मैं जब तक रुकता हूं, और आपको सोचना चाहिए, या तो वीडियो पॉज कीजिए या सोचिए। अच्छा, रेजोनेंस होता किस में है, ये भी थोड़ा देख लीजिए। ये भी है लाइन, क्या कंडीशन क्या है रेजोनेंस की, खाली और भरा अल्टरनेट आना चाहिए। ये अल्टरनेट क्या होता है, एक छोड़कर एक, यानी जो भी खाली है और जो भी आपका ये भरा है, इन दोनों के बीच में क्या होना चाहिए, सिंगल बॉन्ड का गैप, ऐसा समझ लीजिए, मोटा मोटा सिंगल का गैप होगा, तो उसे बोलते हैं अल्टरनेट। ठीक है, ओके, चलिए आइए नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर कि आखिर कैसे आप पता लगाओगे। तो पता लगे इन विच रेजोनेंस प्रेजेंट, किस में रेजोनेंस होगा, तो लगाओ दिमाग। जैसे ये डबल बॉन्ड कैसा काम करता है, अभी लिख दिया मैंने वापस इस तरफ, ठीक है ना। तो डबल बॉन्ड कैसा काम करता है, डबल बॉन्ड काम करता है खाली या भरा कैसा भी काम कर सकता है, और अगर ये सेम इलेक्ट्रॉन नेगेटिव में है तो खाली या भरा कैसा भी कर सकता है। तो बताओ डबल बॉन्ड कैसा, खाली, हाँ, भरा, हाँ, जो बोलना है बोलिए, कोई फर्क नहीं पड़ता। सामने वाले से पूछो, तो सामने वाले ने कहा मैं खाली, तो इसने क्या बोला, मैं भरा, हाथों चेंज करता है। इसने बोला नहीं नहीं मैं भरा तो मैं खाली, मैं खाली तो मैं भरा, हाथों हाथ ये चेंज करता है।
इट मीन सपोज करो ये कैसा है खाली, तो ये कैसा है भरा। कंडीशन तो आ रही है खाली भरे की, लेकिन आनी चाहिए अल्टरनेट एक छोड़कर एक। तो एक छोड़कर एक नहीं सर, इसका मतलब इसमें रेजोनेंस नहीं है। ओके, रेजोनेंस नॉट पॉसिबल। और ट्राई करते हैं, सेकंड वाला आप ट्राई कीजिए, लगाइए दिमाग इसके अंदर। क्या बताइए, कैसा डबल बॉन्ड मतलब कैसा, खाली या भरा। सेम इलेक्ट्रॉन नेगेटिव है, सेम इलेक्ट्रॉन नेगेटिव का मतलब खाली भी भरा भी, कैसा भी हो सकता है। बताओ कैसा, पता नहीं सर, कुछ भी हो सकता है। सामने वाले से पूछो, सामने वाले ने बोला माइनस मतलब भरा। माइनस मतलब क्या होता है, भरा ही होता है। इसका मतलब ये भरा, हाथों हाथ डबल बॉन्ड ने क्या बोला, मैं खाली। इमीडिएटली उसने बोला भरा मैं खाली, तो भरा छोड़कर खाली, एक छोड़कर एक, एक छोड़कर एक, यस अल्टरनेट। और ट्राई करते हैं, आओ बताओ डबल बॉन्ड कैसा। डबल बॉन्ड का मस्त रहो स्वस्थ रहो, मुझे नहीं पता कैसा। तो आ जाओ प्लस से बात करते हैं। प्लस कैसा बोल रहा है, प्लस बोल रहा है, क्या बोलता है प्लस, प्लस बोलता है मैं हूं खाली, क्योंकि प्लस बोलता है मैं खाली हूं। नाइट्रोजन ऑक्सीजन पे तो है नहीं, इसका मतलब ये कैसा है खाली। खाली सिंगल और डबल, इट मीन एक छोड़कर एक, कैसा खाली सिंगल भरा, यस। आ जाओ डॉट की बात करो। डॉट कैसा बोलता है, डॉट कहता है मैं खाली, तो खाली डबल बॉन्ड कैसा काम करेगा, खाली या भरा कैसा भी। ओके, खाली या भरा कैसा भी काम करेगा। डॉट सिंगल डबल, ये भी रेजोनेंस हो गया, यानी खाली सिंगल भरा। आ जाओ इन डबल बॉन्ड पे फोकस कीजिए, बोलो डबल बॉन्ड कैसा, थोड़ा लगाओ इसके अंदर भी थोड़ा फोकस कीजिए जल्दी से और बताइए कैसा होगा। ओके, तो बताइए कैसा। तो ये कैसा है डबल बॉन्ड, और डबल बॉन्ड कहां है, डिफरेंट इलेक्ट्रॉन नेगेटिव। और देखो ये रहा, अगर इलेक्ट्रॉन नेगेटिव का डिफरेंस है तो वो कैसा काम करेगा, खाली की तरह काम करेगा। तो ये रहा डिफरेंट, मतलब ये खाली है। और ये डबल बॉन्ड सेम इलेक्ट्रॉन नेगेटिव, खाली भी भरा भी, कैसा भी हो सकता है। तो ये खाली, तो ये पक्का भरा, रेजोनेंस हो गया। इसकी बात करो, बोलो माइनस कैसा। माइनस ने क्या बोला, मैं हूं भरा। माइनस ने कैसा बोला, मैं हूं भरा। इट मीन दैट डबल बॉन्ड कैसा काम करेगा, डबल बॉन्ड काम करेगा खाली की तरह। क्यों, क्योंकि डबल बॉन्ड तो वैसे भी खाली था, क्योंकि डिफरेंट इलेक्ट्रॉन नेगेटिव है तो खाली होता है। ये रहा डिफरेंट इलेक्ट्रॉन नेगेटिव, ये खाली है। माइनस ने क्या बोला, मैं भरा हूं, खाली और भरा एक छोड़कर एक, यस। फिर से आ जाओ इसके ऊपर, बोलो डबल बॉन्ड क्या बोलेगा। डबल बॉन्ड डिफरेंट इलेक्ट्रॉन नेगेटिव के बीच में, डिफरेंट के बीच में काम करता है खाली। इसका मतलब ये कैसा है खाली। और प्लस कैसा काम करता है, प्लस तो पहले ही बोल चुका है, मैं कैसा हूं खाली, एल। ये क्या हुआ, इट मीन दैट खाली और खाली। अरे नहीं भाई, ये रेजोनेंस, क्योंकि दोनों ही खाली खाली है, रेजोनेंस नहीं होगा। बिकॉज रेजोनेंस होने के लिए एक खाली चाहिए एक भरा चाहिए, रेजोनेंस हो जाएगा। बट दोनों ही खाली हैं, अब रेजोनेंस कैसे होगा, क्योंकि प्लस का मतलब खाली और डबल बॉन्ड डिफरेंट इलेक्ट्रॉन नेगेटिव, खाली 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 क्रॉस। आ जाओ इसके अंदर, डबल बॉन्ड डिफरेंट इलेक्ट्रॉन नेगेटिव खाली, डॉट मतलब भी खाली, ये भी गया काम से। तो काफी सिंपल सी चीजें हैं। नेक्स्ट देखिए इसके अंदर अगली चीज, बताओ इनमें रेजोनेंस कहां होगा या नहीं होगा। ये फिर से वही, बताओ डबल सिंगल ट्रिपल। डबल सिंगल ट्रिपल, डबल कैसा काम करता है, सेम इलेक्ट्रॉन नेगेटिव, खाली भरा कुछ भी। ट्रिपल कैसा काम करता है, सेम इलेक्ट्रॉन नेगेटिव है, खाली भरा कुछ भी काम कर सकता है। तो फिलहाल ये कैसा काम करेगा, ये काम करेगा खाली, तो ये भरा, ये भरा, तो ये खाली। इस तरह से अल्टरनेट बन जाएगा, एक छोड़कर एक, यस। ये बताइए 10-10 सेकंड के पॉज ले सकते हो, पॉज लेके तुरंत आप बता सकते हो खाली भरा, इतना ही सिंपल है। आ जाइए, ये कैसा है माइनस सिंगल माइनस, माइनस मतलब भरा, ये भी कैसा भरा भरा, प्लस सिंगल प्लस, प्लस मतलब खाली, प्लस मतलब खाली, ये भी गया। आ जाइए इसके अंदर, बोलिए नाइट्रोजन पे लॉन पेयर है कि नहीं है। पिछला मैंने दिखा दिया, मान लेते हैं किसी बच्चों को ये नहीं पता कि सर लॉन पेयर कैसे निकालते हैं, वो भी सिखाऊंगा। मान लो पता नहीं है, लेकिन अभी मान लो कि इस पर होते हैं, पता रखो कैसे करते हैं वो भी बताएंगे आपको। जैसे ये नाइट्रोजन के ऊपर लॉन पेयर, और लॉन पेयर कैसा काम करता है, लॉन पेयर कैसा करता है, अभी लिखा था क्या काम करता है लॉन पेयर। लॉन पेयर काम करता है भरा, लॉन पेयर काम करता है भरा। इट मीन दैट ये भरा और डबल बॉन्ड सेम इलेक्ट्रॉन नेगेटिव है, खाली भरा कुछ भी हो सकता है। तो ये खाली, ये भरा हो गया, एक छोड़कर एक। नेक्स्ट आ जाओ इसके अंदर, अब बताओ कैसा काम करेगा। और ये है शानदार चीज, बताओ डबल बॉन्ड कैसा काम करेगा। डबल बॉन्ड कैसा काम करेगा, सेम इलेक्ट्रॉन नेगेटिव है, मतलब खाली या भरा कुछ भी हो सकता है। नाइट्रोजन पे प्लस है, लगाओ दिमाग, या स्लाइड बदलूं। प्लस मतलब खाली, लेकिन नाइट्रोजन पे है, ऑक्सीजन पे हो प्लस, तो कुछ नहीं होगा।
नाइट्रोजन ऑक्सीजन पे प्लस हो तो कुछ नहीं होगा। मतलब ये क्या चीज है बताओ, नाइट्रोजन पे प्लस ना, ये कुछ भी नहीं। अरे कुछ तो होगा, अरे कुछ भी नहीं है सर, क्या कुछ होगा, कुछ भी नहीं है, ना खाली है ना भरा है, ये है अकेला। ओके, ये कैसा काम कर रहा है, अकेला काम कर रहा है, सामने कोई है ही नहीं, इसका मतलब ये कुछ है ही नहीं। और ये अकेला, अकेला क्या करेगा, कुछ नहीं करेगा, तो रेजोनेंस नहीं है। तो याद आ रहा है शुरू में ये एग्जांपल दिए थे, कुछ उलझ गए थे यार, ये क्या बात हुई, ये वही चीज है। नेक्स्ट आ जाओ, इसके अंदर जस्ट लाइक PS3। ओके, बताओ इस पे कैसा काम करेगा, डबल बॉन्ड सेम इलेक्ट्रॉन नेगेटिव, खाली भी भरा भी, कैसा भी काम कर सकता है। बट फास्फोरस, अब बताओ, तो आ जाओ फिर से वही, प्लस कैसा काम करता है, खाली, बात खत्म। नाइट्रोजन ऑक्सीजन है क्या ये, नहीं सर ये तो फास्फोरस है, फास्फोरस है, दैट्स इट। प्लस खाली होगा, नाइट्रोजन ऑक्सीजन तो नहीं है ना, कि नहीं सर, बस खत्म हो गया। प्लस है मतलब खाली है, इट मीन दैट, आ जाओ, प्लस है खाली है। और डबल बॉन्ड कैसा काम करता है, खाली भी और भरा भी, इसका मतलब कैसा काम करेगा, खाली तो ये भरा, हो गया रेजोनेंस। तो काफी सिंपल सिंपल से पैटर्न्स हैं। तो ये है आपके सिंपल सा रेजोनेंस सीखने के सिंपल तरीके। रेजोनेंस समझ में आया, एक बार हल्का सा रिवाइज कर लो, फिर मैं आपको दूसरी और चीज सिखाता हूँ। सिंपल रेजोनेंस क्या होता है, रेजोनेंस में एक खाली होता है एक भरा होता है, दोनों होने चाहिए, अल्टरनेट पे हो जाएगा रेजोनेंस। कैसे पता लगे, कैसे पता लगे कि खाली कैसे है, तो उसमें भरा का मतलब होता है लॉन पेयर और माइनस भरा, और खाली का मतलब होता है प्लस डॉट या वैकेंट खाली। और अगली चीज, खाली कौन, तो खाली के लिए आपको पहचानना आना चाहिए कि प्लस खाली होता है और प्लस अगर नाइट्रोजन ऑक्सीजन पे है तो खाली नहीं है, दैट्स इट। अब मेरे को एक बात बताइए, अब आओ असली क्वेश्चन पे, सबसे असली क्वेश्चन अब है, और ये बताइए, बताओ 15 और 16, थोड़ा सा दिमाग लगाओ और मेरे को बताओ कि इसमें रेजोनेंस है या नहीं। जल्दी से 10 सेकंड का टाइम लीजिए, ज्यादा मत लीजिए। ओके, बताइए होगा या नहीं होगा। ओके, बताओ है या ना, रेजोनेंस है या नहीं। तो इसके अंदर है या नहीं, तो इसके लिए आपको लोन पेयर चेक करने पड़ेंगे, और वैकेंट और लोन पेयर तो अभी ढंग से आया भी नहीं। तो फिलहाल मेरा आंसर बता देता हूं, आंसर है फिलहाल इसका यस, और इसका आंसर है यस और यस। अब ये क्या चीज है सर, ये तो समझ में भी नहीं आ रहा। कोई बात नहीं, आओ यहां से स्टार्ट करते हैं। दो चीजें और समझना, एक तो वो चीज होती है जिसको हम बोलते हैं लोन पेयर निकालना। लोन पेयर कैसे निकालते हैं, तो ध्यान रखिएगा, आपको पीरियोडिक टेबल आनी ही चाहिए। और पीरियोडिक टेबल क्या होती है, ये सारी है आपके साथ, आई थिंक सो याद भी होगी, फिर भी हल्का हल्का रिवाइज कर देता हूँ। फर्स्ट ग्रुप को क्या बोलते हैं, फर्स्ट ग्रुप को बोलते हैं ह ली ना की रबड़ी सस्ती फ्री। सेकंड होता है बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी। थर्ड कौन होता है, थर्ड होता है आपका बैंगन आलू गाजर इन थैला नहीं। फोर्थ होता है काशी गए शंकर प्रभु फ्लाइट से। फिफ्थ होता है नेपाल पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया सब बेईमान मकाऊ में। सेवन सिक्स्थ नंबर होता है ओ स्टाइल से टीपो लवली लवली। सेवंथ होता है फिर कल बाहर आई आंटी टशन में। एंड एट्थ ग्रुप जिसको रियल में बोलते हैं हम लोग जीरो ग्रुप, बट मैं एट्थ बोलूंगा इसको जानबूझ के, वो होता है हेलन नीलम और करिश्मा एक्स रानी होगी होगी, ठीक है, तो एक्स रानी होगी। तो ये है कुछ। अब यहां से आती है एक लाइन सिंपल सी, जो एलिमेंट जिस ग्रुप में आता है, दीज ऑल आर द ग्रुप्स, ये सारे ग्रुप्स हैं, जो एलिमेंट जिस ग्रुप में आता है उसके आउटर मोस्ट में उतने इलेक्ट्रॉन। याद हुआ नहीं हुआ, फिर याद करो, जो एलिमेंट जिस ग्रुप में आता है उसके आउटर मोस्ट में उतने इलेक्ट्रॉन, एकदम सिंपल सा, उतने ही इलेक्ट्रॉन। जैसे मैं क्वेश्चन पूछता हूं, बताओ फास्फोरस के आउटर मोस्ट में कितने, 5, सेलेनियम के आउटर मोस्ट में 6, सल्फर के 6, एल्यूमिनियम के 3, सोडियम के 1, ब्रोमीन के 7। समझ में, सिंपल सा, जो जिस ग्रुप में आता है उसके आउटर मोस्ट में उतने इलेक्ट्रॉन, दैट्स इट। अब करते हैं छोटी मोटी बातें, जैसे मान लो एक दो एग्जांपल लेते हैं। ओके, ओके, जैसे थोड़ा सा यहां कर लेता हूं मैं। ओके, एक दो एग्जांपल सेट करते हैं आपके लिए ताकि ये दिखता रहे आपको। चलिए ठीक है, स्टार्ट करें। जैसे मान लो मैंने लिखा आपके लिए मीथेन CH4, काफी सिंपल एग्जांपल लिख रहा हूं। मीथेन की स्ट्रक्चर कैसी होती है, कार्बन 1 1 1 ऐसा कुछ होता है, पता ही होगा। तो मेरा एक सिंपल सा क्वेश्चन है, बताओ कार्बन में लॉन पेयर बचे कि नहीं बचे। अब ये लॉन पेयर क्या होता है, करते हैं ट्राई।
कार्बन के आउटर मोस्ट में कितने हैं, ढूंढो कार्बन का है, तो ये बड़ा आपका कार्बन। कार्बन के आउटर मोस्ट में कितने होते हैं, 4 इलेक्ट्रॉन, 4। एक यहाँ पे लग गया बॉन्ड बनाने में, दूसरा यहाँ लग गया, तीसरा यहाँ, चौथा यहाँ, चारों के चारों खत्म। लॉन पेयर मतलब एक लॉन पेयर मतलब एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन युग्म कितना है ही नहीं। और ट्राई करते हैं, मान लो मैंने लिखा आपके लिए NH3, तो नाइट्रोजन कैसा होता है, वही H H और H। बताओ नाइट्रोजन के आउटर मोस्ट में कितने हैं, ढूंढो नाइट्रोजन किधर आ रहा है, नाइट्रोजन आ रहा है ये है। नाइट्रोजन के आउटर मोस्ट में कितने, 5 इलेक्ट्रॉन। ओके, तो नाइट्रोजन के आउटर मोस्ट में कितने हैं, ओके 5 इलेक्ट्रॉन। नाइट्रोजन के आउटर मोस्ट में 5 इलेक्ट्रॉन, 5 में से एक यहां लग गया, दूसरा यहां लग गया, तीसरा यहां लग गया, कितने इलेक्ट्रॉन बच गए, 2 इलेक्ट्रॉन बच गए। ठीक है, कितने इलेक्ट्रॉन बच गए, ये 2 इलेक्ट्रॉन। 2 इलेक्ट्रॉन मतलब एक पेयर, एक पेयर, अकेला पेयर, युग्म, जोड़ा, लॉन बोलते हैं ना, अलोन, ये लॉन, हटा दो यहां से, अलोन रह गया। लॉन अकेले अकेले का जोड़ा होता है ना, कवारे लोग, कवारों का जोड़ा, एक तो होता है शादीशुदा, उनके जोड़े होते हैं, ये हैं अकेले। जैसे ये देखो, इसका ये जो इलेक्ट्रॉन था ना, ये कौन सा, 4 इलेक्ट्रॉन थे, उनमें से एक इलेक्ट्रॉन ने इसके इलेक्ट्रॉन के साथ जोड़ा बना दिया, इसे बोलते हैं बॉन्ड पेयर। बॉन्ड बना रहे हैं, बॉन्ड बनते हैं ना, जीवन में भी बॉन्ड बनते हैं, ये है। और जो कभी जैसे कंवारे रह जाते हैं ना, तो 2 कंवारे लोगों का जोड़ा, उसे कहते हैं लॉन पेयर। तो फिलहाल इनमें से वो 2 इलेक्ट्रॉन हैं जिनका कोई जोड़ा बना ही नहीं, तो ये 2 लॉन अकेले अकेले अकेलों का जोड़ा, लॉन पेयर। ओके, तो ये है लॉन पेयर। आ जाओ, जैसे मान लो ऑक्सीजन, पानी की बात कर लेते हैं, तो वाटर मॉलिक्यूल की बात करो तो जैसे वाटर, आ जाओ जैसे लेते हैं अपन, या इसको थोड़ा सा छोटा कर देते हैं, ओके, ताकि दिखता रहे आपको। चलिए वाटर लेते हैं, पानी क्या होता है, पानी होता है H2O, H2O मतलब HOH। ओके, अब बताइए ऑक्सीजन में कितने लॉन पेयर, क्या पता सर, चेक करते हैं। तो ऑक्सीजन आओ, ढूंढो, निकालो, ये रहा ऑक्सीजन। ऑक्सीजन के आउटर मोस्ट में कितने हो गए, 6। इसका मतलब एक यहां लग गया बॉन्ड में, एक यहां लग गया, पीछे कितने बचे, 1 2 3 4। इसका मतलब 4 इलेक्ट्रॉन अकेले रह गए, मतलब कितने जोड़े अकेले रह गए, 2। 4 कंवारे हैं, जोड़े कितने हैं, 2 जोड़े, 2 लॉन पेयर हैं। इसका मतलब इसमें ये रहा एक लॉन पेयर। लॉन पेयर निकालना है आपको अच्छे से, इसका मतलब बार बार आ रहा है ना, रेजोनेंस के अंदर क्या होता है कि लॉन पेयर पता करो, लॉन पेयर, लॉन सिंगल डबल, ऐसा लॉन पेयर आया निकालना। अब एक चीज अभी भी बच गई, तो ये रहा, ये अपना क्वेश्चन। उस क्वेश्चन पे आते हैं, ठीक है, ये रहा क्वेश्चन, ये क्वेश्चन था। ओके, इस क्वेश्चन को क्या कह रहा था, ये क्वेश्चन कह रहा था, बताओ ये रहा ऑक्सीजन, रेजोनेंस है कि नहीं। और सब दिख ही नहीं रहा मेरे को, एक तो लॉन पेयर दिखता नहीं है, एक वैकेंट ऑर्बिटल दिखता नहीं है। तो लॉन पेयर बताओ, ये रहा लॉन पेयर। तो ऑक्सीजन के आउटर मोस्ट में कितने, तो ऑक्सीजन के आउटर मोस्ट में अगर बॉन्ड बनाओगे, ऑक्सीजन के आउटर मोस्ट में 6 इलेक्ट्रॉन, उसमें से एक यहां लगा, दूसरा यहां लगा, पीछे कितने बच गए, 4। इसका मतलब 2 लॉन पेयर, ये एक लॉन पेयर, ये दूसरा लॉन पेयर। इसका मतलब क्या इसमें लॉन पेयर है, यस लॉन पेयर है। तो ये रहा नॉन सिंगल डबल, रेजोनेंस है। अब लगाओ थोड़ा उसमें दिमाग, ये बताइए इसमें होगा या नहीं होगा, थोड़ा सा दिमाग लगाइए। ओके, बताओ होगा या नहीं होगा, तो लगाइए दिमाग। अब इसमें है ये बोरॉन, अब ये क्या बोला है सर, आओ बोरॉन का दिमाग लगाते हैं। ये रहा बोरॉन, बोरॉन के आउटर मोस्ट में कितने होते हैं, 3। तो बोरॉन के 3 इलेक्ट्रॉन तो बन गए, जैसे इसको वापस बना देते हैं। ओके, ये बनाओ वापस, तो बोरॉन के, ओके, ये आपका 1 2 और 3, ये तो बॉन्ड बन गए इसके, तो पूरे 1 2 3 तीनों बन गए। इसका मतलब इसके पास में इलेक्ट्रॉन कितने थे, 3, और 3 इसने बॉन्ड बना के 3, इसको कोवेलेंट बॉन्डिंग में क्या होता है, शेयरिंग होती है ना, तो इलेक्ट्रॉन आते हैं, कितने आए, 1 2 3, कितने 3 और 3 6। आउटर मोस्ट में कितने होने चाहिए, 8, ऑक्टेट कंप्लीट होने के लिए 8, और है कितने 6, मतलब 2 कम है, कम है, मतलब इसमें वैकेंट ऑर्बिटल है। इसका मतलब किसी के अगर आउटर मोस्ट में पूरे हो जाए, जैसे इसको देखो, जैसे ये मीथेन था, ठीक है, ये मीथेन था, मीथेन के आउटर मोस्ट में कितने थे, 4, 1 2 3 4, 4 लगा दिए, और 4 इलेक्ट्रॉन यहां से आए, तो 4 4 8, ऑक्टेट कंप्लीट। नाइट्रोजन के आउटर मोस्ट में कितने थे, 5, एक यहां से आया, एक यहां से आया, एक यहां से आया, कितना होगा, 5 और 3 8, ऑक्टेट कंप्लीट, मतलब वैकेंट ऑर्बिटल नहीं है। वैकेंट पता कर रहे हैं अपन। आओ
पानी के आउटर मोस्ट में पता करो, वाटर के आउटर मोस्ट में कितने थे, वाटर के आउटर मोस्ट में थे 6 और एक यहां से आया बॉन्ड हाइड्रोजन से, एक यहां से आया, 6 7 8 कंप्लीट। लेकिन बात करते हैं किसकी, BH3 की, जैसे BH3। ओके आ जाओ, बोरॉन के आउटर मोस्ट में कितने होते हैं, 3 4, एक यहां से आया, एक यहां से आया, एक यहां से, 3 4 5 6, क्या 8 हुए, नहीं हुए, 6 हुए, 8 से 2 कम पड़ गए, इसका मतलब वैकेंट ऑर्बिटल है, खाली जगह है, अभी 2 इलेक्ट्रॉन आने की जगह है। और एक ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, दो आने बाकी हैं, इसका मतलब एक ऑर्बिटल इसका अभी खाली है, ये खाली ऑर्बिटल है। इसका मतलब बताइए क्या इसमें वैकेंट ऑर्बिटल है, यस आया वैकेंट ऑर्बिटल, तो वैकेंट है। और डबल बॉन्ड कैसा काम करता है, खाली और भरा दोनों की तरह, इसका मतलब रेजोनेंस। रेजोनेंस समझ में आया पूरा मोटा मोटा। तो ये है आपका एक 0 से लास्ट तक का रेजोनेंस। पहला ये पहचानना कि रेजोनेंस है या नहीं, वो हो गया कंप्लीट। सेकंड चीज होती है कि रेजोनेंस, अगर हम लोग रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाते कैसे हैं, फॉर्मेशन कहते हैं, तो छोटा सा ये भी है, देख लीजिए एंड देन फिर मोटा मोटा एक रेजोनेंस टॉपिक तो आपको कम से कम समझ में आया। तो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन कैसे करते हैं, फॉर्मेशन करने के लिए क्या होता है, एक सिंपल सी ट्रिक है, अगेन मेरी बनाई हुई ट्रिक, भरा हमेशा डबल बनाता, क्या बनाता, भरा हमेशा डबल बनाता और खाली आगे जाता है, ठीक है ना, सिंपल सा, भरा हमेशा डबल बनाएगा। तो अब बताओ इसमें से भरा कौन है, खाली कौन है, किसी को भी मानो सर, रेजोनेंस तो आ ही गया आपको, तो बताओ ये कौन है, भरा, ये कौन है, खाली, या फिर ये भरा ये खाली, कुछ भी मान लो। तो आ जाओ, भरा मान लिया इसको, ये खाली मान लो, भरा हमेशा डबल बनाता मतलब यहाँ बनाएगा और खाली आगे जाता। अब आगे कहाँ, जगह भी नहीं है, यही है। इसका मतलब इसकी स्ट्रक्चर कैसी बनेगी, इसकी स्ट्रक्चर बनेगी CH2 CH CH2, ओके। ये डबल बॉन्ड कूद कर यहाँ आ गया, ओके, और ये डबल बॉन्ड आगे चला गया मतलब सिंगल बॉन्ड है यहाँ, ओके। अब कैलकुलेशन करो मतलब प्लस माइनस की, देखो इस कार्बन ने इलेक्ट्रॉन, इस कार्बन के यहाँ पे इलेक्ट्रॉन थे, ये तो चला गया आगे, मतलब इस कार्बन का इलेक्ट्रॉन चला गया, इलेक्ट्रॉन खो दिया, इसका मतलब क्या आएगा इसके ऊपर, पॉजिटिव। बीच वाले को कभी कोई मतलब नहीं होता, क्योंकि इसका इलेक्ट्रॉन यहाँ से गया है तो यहाँ से आ भी गया। जैसे मैं ये कहूँ मेरा ये बॉन्ड है इधर, ये बॉन्ड इधर शिफ्ट हो गया, मुझे क्या मतलब है भाई, तो मेरे पे ना प्लस है ना माइनस है, कोई मतलब नहीं। इसका मतलब ये डबल बॉन्ड इस कार्बन का यहाँ था, वो यहाँ आ गया, हाँ तो आ गया तो आ गया, क्या फर्क पड़ता है। इस कार्बन के पास में इलेक्ट्रॉन आए तो चले भी तो गए, तो क्या फर्क पड़ा भाई, कुछ भी नहीं। यही समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि बीच वाले जो एटम होते हैं ना उनको कोई मतलब नहीं होता है, ओके। लास्ट वाले को देखो क्या हुआ, यानी सीधा फोकस कहां किया करो, लास्ट वाले पे किया करो। इसने इलेक्ट्रॉन लिए मतलब माइनस, तो ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनती है, लगाओ दिमाग। ये कौन है भाई, माइनस यानी भरा, सिंगल खाली, भरा हमेशा डबल बनाता खाली आगे जाता, ये लिखा है, भरा हमेशा डबल बनाता खाली आगे जाता, भरा हमेशा डबल बनाता खाली आगे जाता। स्ट्रक्चर कैसी बनेगी, ओके आ जाओ, भरा हमेशा डबल, ये लो भी डबल, खाली आगे जाता मतलब सिंगल। कैलकुलेशन करो, इसने इलेक्ट्रॉन दे दिए तो माइनस फिनिश। बीच वाले को कोई मतलब ही नहीं होता, पहले बता चुका हूं क्यों नहीं होता, समझ में आ चुका है। ये ले लिया इसने इलेक्ट्रॉन, ले लिया मतलब ऐसे ही इनकी स्ट्रक्चर बन जाएगी, ठीक है। जैसे ये है लॉन पेयर, लॉन मतलब भरा सिंगल खाली, भरा हमेशा डबल बनाता खाली आगे जाता। क्या फोटो बनी इसकी, CH2 CH OH, ये फोटो बन गई। आ जाओ, इसने बनाया डबल, ओके, इलेक्ट्रॉन लूज किए हैं तो इसके ऊपर क्या आएगा, प्लस। ये कैलकुलेशंस हैं, ये गया आगे मतलब सिंगल बॉन्ड, और इसने इलेक्ट्रॉन लिए हैं, बीच वाले को मतलब नहीं, इसने लिए हैं मतलब माइनस। तो ये कुछ सिंपल है, ऐसे ही इसकी स्ट्रक्चर भी बन जाएगी, सिंपल सिंपल होता है। तो ये है मोटा मोटा एक बार आपके लिए रेजोनेंस। मेरे को लगता है ये समझाना चाहिए था टॉपिक, और इसके बाद में और भी टॉपिक हैं छोटे छोटे बोलेंगे, ओके थैंक यू।